दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं हिस्ट्री का फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो। इसमें हम लोग इतिहास का गेस क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हम लोग 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आप 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना, तो इतिहास में जितने भी प्रश्न आएगा इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। तो 100% बोल रहे हैं गारंटी के साथ कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे काफी महत्वपूर्ण है, इससे आपका बाहर एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो यहाँ पे मारियान जो है ना फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो यहाँ पे 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो है ना यहाँ पे निरंकुश राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ यूनियन जो है ना ये 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या करा कि सेडोवो के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो यहाँ पे सेडोवो के युद्ध में जो है ना किसकी पराजय हुई थी, ऑस्ट्रिया की। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न क्या करा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो यहाँ पे सीडॉन के युद्ध के बाद, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो दोस्तों यहाँ पे नेपोलियन ने जर्मनी में जो है ना किस संघ की स्थापना किया था, राइन संघ की। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, राइन संघ। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि जोलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। तो यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि जोलवेराइन की जो स्थापना किया था ना कौन सा राज्य ने किया था। तो यहाँ पे प्रसा ने किया था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न क्या करा है कि हंगरी की भाषा क्या थी। तो दोस्तों यहाँ पे हंगरी की जो भाषा थी ना क्या थी, मैग्यार थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका हिस्ट्री में टेंशन खत्म, फ्री टेंशन। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न हिस्ट्री में नहीं देखने को मिलेगा। यहीं से 100% प्रश्न आएगा ही तो आएगा ही। तो यहाँ पे यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मेजिने ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या करा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो यहाँ पे यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो पराजय हुई थी ना, तुर्की की हुई थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, बहुत बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस बार भी आने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पे गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, यहाँ पे नाविक था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि काउंट काबूर को विक्टर एमिनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो यहाँ पे काउंट काबूर को जो है ना विक्टर एमिनुएल पर किस पद पर नियुक्त किया था। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, प्रधानमंत्री। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो यहाँ पे रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो किया था ना, बिस्मार्क ने किया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ पे जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था ना, किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यहाँ पे यूरोप वासी के लिए जो है ना, किस देश का साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यूनान। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों यहाँ पे इटली एवं जर्मनी जो है ना, वर्तमान में यानी कि अभी में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अप्रैल थीसिस जो किसने तैयार किया था? लेनिन ने। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरा हिस्ट्री का प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि माँ उपन्यास के लेखक थे। तो दोस्तों यहाँ पे माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? यहाँ पे टोल्स्टॉय या फिर गुर्की या फिर प्लेखनो या फिर तुर्गनेव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। माँ उपन्यास की जो लेखक कौन थे? गुर्की थे। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पे जो है ना 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण जो था ना, वो आपका क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे देखिए 21वां प्रश्न क्या करा है कि रूस में नई आर्थिक नीति यानी कि एनईपी की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पे रूस में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत की थी ना, वो किसने की थी? लेनिन ने की थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि चेक क्या था? तो दोस्तों यहाँ पे चेक क्या था? आप सभी को पता होगा, चेक एक प्रकार का क्या था? पुलिस दस्ता था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई थी ना, कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे 1917 की पहली रूसी क्रांति को हम लोग जो है ना, फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है, और दूसरी रूसी क्रांति को हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि रूस की बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। यानी कि रूस में बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन ने किया था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो यहाँ पे 1917 की रूसी क्रांति के समय जो है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस द्वितीय का शासन था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। यानी कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो यहाँ पे साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? दोस्तों यहाँ पे जो है ना, रूस में जो जार का अर्थ होता था वो क्या होता था? रूस का सम्राट होता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस का सम्राट। अगर आप संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, हिस्ट्री में जितने भी प्रश्न पूछे जाएगा ना, तो यहीं से आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। हम गारंटी के साथ कहते हैं। इसमें काफी सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा हुआ है, और आपका एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है, और आपका गेसिंग प्रश्न है, और आपका वीवीआई प्रश्न है। यानी कि सारा का सारा प्रश्न यहाँ पे हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। इसलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह से याद करते हुए चलेगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न हिस्ट्री में नहीं देखने को मिलेगा। इसी तरह हम लोग इकोनॉमिक्स का देखेंगे, जितना भी सोशल साइंस का विषय होता है सभी का देखेंगे, साइंस का देखेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि
कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे कार्ल मार्कस का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि वार एंड पीस जो रचना किसका है, टोल्स्टॉय का है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा टोल्स्टॉय। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था ना, कब हुआ था, नवंबर के महीने में हुआ था और 1917 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि लियो किचाओ कौन था। दोस्तों लियो किचाओ कौन था, चीनी सुधारक था या फिर जापानी दार्शनिक था या फिर वियतनामी क्रांतिकारी था, और डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे ना, कौन थे, हो ची मिन थे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न क्या करा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के जो लेखक थे कौन थे, फान बोई चाओ थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी। तो यहाँ पे वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो है ना, आपसे वो बतलाना है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी। तो यहाँ पे निक्सन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा निक्सन। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे जेनेवा समझौता जो हुआ था ना, कौन सा वर्ष में हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे आपसे को बतलाना है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे चीन शामिल नहीं थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है। तो दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर जो है ना, ये आपका कंबोडिया देश में बनाया गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। दोस्तों यहाँ पे हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी जो थे ना, वो कौन थे, पुर्तगाली थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। अब आइए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे फ्रेंच इंडो चाइना की जो स्थापना हुआ था ना, वो आपका 1887 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या करा है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे वियतनाम में जो फ्रांसीसी नागरिक रहते थे ना, उसको हम लोग कोलोन कहते थे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलोन। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे ना, वो आपका पुर्तगाली थे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे अंकोर वाट का मंदिर जो स्थित है काम्बोडिया में। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा काम्बोडिया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुआ था ना, 1907 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। क्या करा है कि जेनेवा समझौता कब हुई। यहाँ पे आपसे बतलाना है कि जेनेवा समझौता जो हुआ था ना, वो आपका 1954 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे हिंद स्वराज पुस्तक जो है ना, ये आपका मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि
खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे खलीफा पद की समाप्ति जो है ना तुर्की में कब की गई थी? 1924 ईस्वी में की गई थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण देख लीजिए, यहीं से आपका 100% प्रश्न आएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यहाँ पे जो है ना स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? यहाँ पे मोतीलाल नेहरू थे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो घोषित किया गया था ना, किस तिथि को घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1 मार्च 1932 ईस्वी को। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे को बतलाना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना कब हुआ था और किसने किया था। तो यहाँ पे जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1925 ईस्वी में हुआ था राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना। और किसने किया था? के.बी. हेडगेवार ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो यहाँ पे वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था ना दयानंद सरस्वती ने दिया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि 3 कटिया प्रणाली लागू हुआ था। यानी कि किस पर जो है 3 कटिया प्रणाली लागू हुआ था? तो यहाँ पे किसानों पर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? तो यहाँ पे जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र प्रताप को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को जो है ना सरदार की उपाधि जो दिया था ये कौन सा किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो यहाँ पे बारदोली। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जो है ना किसका गठन किया गया था? तो हंटर समिति का। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? दोस्तों यहाँ पे रंपा विद्रोह जो हुआ था ना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1916। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था ना ये आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो यहाँ पे ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव हुआ था ना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यहाँ पे 1929 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? लाहौर में पारित हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना किया था ना कौन किया था? M.N. राय ने किया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि अली मुसाइलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे आपसे बतलाना है कि अली मुसालियार ने जो है ना किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोपला विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बंबई में पहला कपड़ा मिल जो खुला था ना कब खुला था? 1853 ईस्वी में खुला था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा प्रश्न को याद कर लीजिए, यहीं से आपका प्रश्न आएगा 100%। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि नेक्स्ट प्रश्न कि 1907 में J.N. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था?
तो यहाँ पे 1907 में JN टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र जो स्थापित किया था ना, कौन सा जगह में, तो जमशेदपुर में। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि 1928 के ग्राइफ वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था। तो यहाँ पे 1928 के ग्राइफ वाटर के कैलेंडर पर जो है ना किस भगवान का चित्र अंकित था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्या देवी सरस्वती का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मिनिस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 का बी हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से याद करते हुए चलिए। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया। तो दोस्तों यहाँ पे सन 1853 में सबसे पहले जो कपड़ा मिल खोला गया था, कहाँ पे खोला गया था, तो यहाँ पे बम्बई में। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई में। और इससे पहले वाला प्रश्न हम लोग देखें कि बम्बई में जो कपड़ा मिल का स्थापना हुआ था वह कब हुआ था, 1853 ईस्वी में। और 1853 ईस्वी में सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ पे खोला गया था, बम्बई में खोला गया था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो यहाँ पे औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो हुआ था ना, कौन सा देश में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। तो यहाँ पे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है ना कौन से उद्योग से आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे वस्त्र उद्योग से। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। तो यहाँ पे स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार किया था किसने किया था, जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे औद्योगिक क्रांति का जो कारण नहीं था वो कौन नहीं था। तो यहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको तीनों जो आंदोलन देखने को मिल रहा है, ये तीनों आंदोलन जो है था औद्योगिक क्रांति का कारण था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे भारत में पहली जूट मिल जो स्थापित की गई थी ना वो आपका कहाँ पे की गई थी। तो यहाँ पे जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बम्बई में जो है ना कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन ईस्ट कंपनी की स्थापना कब की। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में किया था स्थापित। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों यहाँ पे जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों यहाँ पे वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादन किया था किसने किया था, कार्ल मार्कस ने किया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्कस। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे वही प्रश्न है। तो यहाँ पे 1917 में भारत में पहली बार जूट मिल जो स्थापित हुआ था किस शहर में, तो कलकत्ता में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। यहीं से आपका प्रश्न आएगा 100%। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों यहाँ पे सेफ्टी लैंप का जो आविष्कारक था वो कौन था। तो यहाँ पे हम्फ्री डेवी था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम्फ्री डेवी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पे आपसे बतलाना है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पे प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने मुंबई दिया था। यहाँ पे आपसे बतलाना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ना ब्रिटेन किस राजा ने बम्बई को दिया था। तो यहाँ पे जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा 77 का डी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स द्वितीय ने। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि बम्बई किस वर्ष, यहाँ पे आपसे बतलाना है कि प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी। तो यहाँ पे 1819 ईस्वी में, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था। तो यहाँ पे आपसे बतलाना है कि दादा साहब फाल्के ने जो है ना कौन सा फिल्म का निर्माण किया था। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि सन 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस वर्ष यानी कि किस देश में हुई थी। तो यहाँ पे किस वर्ष में, तो 1863 ईस्वी में हुआ था। और वहाँ पे आपसे बतलाना है कि भूमिगत रेल की शुरुआत जो है किस देश में हुई थी, जापान में या फिर जर्मनी या फिर लंदन में या फिर रूस में। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्टर लंदन के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एनजीओ मियनियर्स। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे संयमता आंदोलन जो चलाया गया था ना किस महानगर में चलाया गया था, लंदन में, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। दोस्तों यहाँ पे गार्डन सिटी की जो अवधारणा विकसित की थी ना वो किसने की थी, एबेनेजर हावर्ड्स ने की थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई। तो यहाँ पे लंदन में सबसे पहले भूमिगत रेल जो आरंभ हुआ था वह किस वर्ष में आरंभ हुआ था, 1863 ईस्वी में, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि बैरान होस्मान कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कि बैरान होस्मान जो था ना ये कौन था, सिया का प्रीफेक्ट था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सिया का प्रीफेक्ट। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था। तो यहाँ पे 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि शहरीकरण के अंदर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो यहाँ पे आपसे बतलाना है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था। तो यहाँ पे संपत्ति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को बढ़िया तरह से देखिए, अच्छी तरह से सारा प्रश्न को याद करते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू हुआ था कब हुआ था, 1870 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो यहाँ पे पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो शोषण हुआ था किस वर्ग का हुआ था, तो यहाँ पे श्रमिक वर्ग का, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है। दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ पे होता है, महानगर में होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा महानगर में। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे होशे मेला का जो आयोजन किया जाता है कहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है त्रिनिदाद। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम जो है ना किस देश में भेजती थी, तो यहाँ पे चीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है चीन को भेजती थी। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि वृहत उत्पाद व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। तो दोस्तों यहाँ पे वृहत उत्पाद जो व्यवस्था आरंभ किया गया था किस देश में, अमेरिका में, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा
और अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है, तो यहाँ पे डॉलर है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में मिस्र का निवासी कौन था, यानी कि मिस्र का निवासी कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे मिस्र का निवासी कौन था, सिकंदर था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि रेशम मार्ग कहाँ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कि रेशम मार्ग जो है कहाँ होता था, तो यहाँ पे चीन में होता था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया। तो यहाँ पे पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि अरबों के द्वारा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे आलू अकाल जो हुआ था ना, किस देश में हुआ था, तो आयरलैंड में, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे कौन लॉ जो है ना किस देश में पारित किया गया था, तो यहाँ पे ब्रिटेन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत में केन लाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे को बतलाना है कि भारत में केन लाल कॉलोनी जो है ना किस प्रांत में बनाई गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब अदा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुआ था ना किस दशक में हुआ था, तो 1990 के दशक में हुई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे गिरमिटिया किसे कहते हैं, अनुबंधित मजदूर को कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे बतलाना है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पे 1944 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। तो यहाँ पे गिरमिटिया मजदूर जो है ना बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, तो यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो दोस्तों यहाँ पे सिकंदर जो है ना कहाँ का निवासी था, तो यूनान का, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। तो यहाँ पे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ना किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे बतलाना है कि पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कि पिकविक जो पेपर्स उपन्यास लिखा था किसने लिखा था, तो यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कि मराठी भाषा का पहला उपन्यास जो कौन था, तो यहाँ पे यमुना पर्यटन था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दुर्गेश नंदिनी ने, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि बंगाल गजट क्या है। तो दोस्तों बंगाल गजट एक प्रकार का क्या है, तो यहाँ पे एक प्रकार का समाचार पत्र है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई। दोस्तों यहाँ पे छपाई सबसे पहले कौन सा देश में आरंभ हुआ था, तो चीन में, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि छापाखाना का आविष्कार
किसने किया? दोस्तों यहाँ पे छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे गुटेनबर्ग ने किया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कि एक पेशिया मैगजीन जो है ना किस देश में प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पे इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो दोस्तों यहाँ पे भारत में सबसे पहला छापाखाना जो लगाया था किसने लगाया था? पुर्तगालियों ने लगाया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे ज्योतिबा फुले ने थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुआ था कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चीन। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने जो है ना किस पत्र का संपादन किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो दोस्तों हरिजन प्रकाश का पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। दोस्तों यहाँ पे भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र क्या था? तो यहाँ पे बंगाल गजट था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, और हिस्ट्री में आपका जितना भी प्रश्न आएगा यहीं से आएगा, 100% गारंटी के साथ कहते हैं। यही 120 प्रश्न में से आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। जितना भी आपका व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है सारे ग्रुप में इस वीडियो को फैला दीजिए चारों तरफ, ताकि सभी स्टूडेंट्स का हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन उससे ना छूटे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण देखने के लिए थैंक यू। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो।